और आप अपने हाथों से खुद अपनी जड़ें काट रहे हैं। मैं इस वक्त आपसे किसी भी बहस के मूड में नहीं है। जैसे आप लोग अपने किए हुए फैसलों को लेकर आजाद हैं ना, अब मैं भी अपने किए हुए हर फैसले को लेकर आजाद हूं। अपने इकलौते बेटे के साथ ये सब कुछ करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कहां जाएगा और लोग क्या कहेंगे कि बाप ने अपने जीते जी इकलौते बेटे के सर पर से हाथ हटा लिया। आपने सोचा, बहाश ने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, कि इतने बड़े खानदान की औलाद अपने फैसले को लेकर इतनी हठधर्म है। अब वो मेरे फैसलों के खिलाफ क्या है ना, अब इसके नताइज उसे भुगतने होंगे। इतना बड़ा जुर्म नहीं है जो इतनी बड़ी सजा दी जाए उसे। अब तो कुछ किया ही नहीं है मैंने। एक बात याद रखें मुख्तार, किसी को इतनी तकलीफ ना दे कि वो दर्द से रो पड़े। और अगर उसने अपना मामला अल्लाह के सामने रख दिया ना, तो फिर एक एक आंसू का हिसाब होगा। अल्लाह से छुपा कुछ नहीं। अब आप मुझे बद्दुआ देंगे। को समझाने की कोशिश करें। आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है ना, उसे हटाने की कोशिश कर रही। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? कोई पट्टी नहीं बंधी है मेरी आंखों पर। आखिर कब तक ये शोक मनाती रहोगी? आगे का सोचो वरीशा। और मीशा की बातों को ना
भाड़ में डालो और इस घर पे फोकस करो। पहले हमजा को भाड़ में डालो, फिर उमर को भाड़ में डालो, फिर वहाज को भी भाड़ में डालो, और अब मिशा को भी भाड़ में डालो। आपका बस चले ना तो आप मुझसे इस पूरे घर की दौलत ना एक दिन में अपने हाथ में रखवा लें। कैसी माँ हैं आप, कैसी माँ हैं? आपको अपनी बेटी की फीलिंग्स का कोई एहसास है कि नहीं? पैसे पैसे पैसे, कैसे बात करके इशिफा, मैं समझती हूँ कि तुम जिस वक्त और हालात से गुजर रही हो तुम्हारे और वहाज के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम एक बात बताओ, ये वक्त है ना, गुजर जाएगा। इस तरह परेशान होने से क्या मिलेगा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहाज का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए? ऐसे इनकार नहीं करी विशल, मैं भी वहाज को लेके बहुत परेशान हूँ, मगर पापा ने मुझे वर्कशॉप को हाथ लगाने से मना कर दिया। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? शिफा, तुम उसकी फिक्र मत करो, हम एक काम करते हैं, जो भी करंट डील्स वगैरह पड़ी हुई है ना, हम उस पर पहले काम करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी हाशिम टेक्सटाइल की मेरे ख्याल से पेमेंट ड्यू थी, वो भी आ जाएगी तो इंशाल्लाह तुम अपना खुद से काम करना शुरू कर दोगी और न्यू प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, तो तुम मत इतनी टेंशन लो इस चीज़ की। हाँ, तुम ठीक कह रही हो ईशल, मगर मेरा लैपटॉप तो घर पे है, डिजाइन्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट की डील सब कुछ उसके अंदर है। तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो? मैं हूं ना, मैं आंटी से बात करूंगी और उनसे सारी तुम्हारी चीजें ले लूंगी। बल्कि छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम्हें और क्या चाहिए घर से, मैं वहां जाके सारी तुम्हारी चीजें ले आऊंगी। इतनी परेशान मत हुआ करो। और वैसे भी आंटी बहुत तड़प रही थी तुमसे बात करने के लिए। कोई माँ बाप इतने सख्त दिल नहीं होते कि वो अपने बच्चों से इतनी टाइम तक नाराज रह सकें, तो तुम मत परेशान हो, अंकल का गुस्सा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच ईशल, तुम्हारे आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है, पता है तुम्हें? वरना पापा की बात करने का अंदाज जो था, और फिर उस दिन जब वहाज रोया था, मुझे लगा कि शायद हमारे एक फैसले ने सब कुछ खत्म कर दिया। ओहो, लेकिन अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, राइट? सब ठीक हो जाएगा, जस्ट स्टे पॉजिटिव। और क्या चाहिए ये बताओ? तुम्हारे सारे काम कर दूंगी मैं, तुम उसकी टेंशन मत लो।